નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અબ તક ચેનલ દ્વારા આજે તમે કંઈક નોખી અનોખી વાત જાણી રહ્યા છો અને આ જ કારણે કદાચ અબ તક છે એ સમગ્ર વિશ્વમાં છવાયેલું છે. કંઈક સકારાત્મક વાતો સાથેની એક જનજાગૃતિની વાત સાથે આજે રક્ત એ માનવ જીવનની એક એવી જે આખી વાત છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક જીવન સાથે એ વણાયેલું છે. રક્તદાન બહુ ઓછા લોકો કરે છે અને સતત એની ખેંચ રહેતી હોય છે, ત્યારે બ્લડ બેંક સતત અને સક્રિય રીતે એ આ બાબતે પ્રયાસો કરતી હોય છે કે યુવા વર્ગ છે એ રક્તદાનમાં જોડાય. આવી જ કંઈક વાત સાથે જયદેવ રાઉત એ 25,000 કિલોમીટરની યાત્રા કરી અને ઘર ઘર સુધી એ રક્તદાનનો સંદેશ પહોંચાડે છે અને આજે રાજકોટના મહેમાન બન્યા છે, ત્યારે આપણે સીધી વાત જયદેવ સાથે કરીશું અને છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી એ સતત હર ઘર રક્તદાન, ઘર ઘર રક્તદાનની જે વાત છે એ સતત એનો પ્રચાર પ્રસાર કરે છે અને કલકત્તાથી શરૂ કરી અને આજે રાજકોટની અંદર એ સાયકલ યાત્રા એમની આવી છે, ત્યારે અબ તક પરિવાર સાથે તમામ દર્શકો વતી એમનું અભિવાદન કરીએ છીએ. नमस्कार जयदेव भाई, आपको एक बात मुझे पूछनी थी कि आपको ऐसा विचार क्यों आया? पहले मैं राजकोट के हर नागरिकों को मैं नमस्कार। और मेरा नाम जयदेव राउत, मैं फेडरेशन ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का एक आजीवन सदस्य हूँ और उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। 1 अक्टूबर 2022 जो कि नेशनल ब्लड डोनर डे, उस दिन मैं कोलकाता पश्चिम बंगाल के राजधानी से एक साइकिल यात्रा संपूर्ण भारत, ऑल ओवर इंडिया के लिए निकला हूँ। ये साइकिल यात्रा का उद्देश्य है कि हमारा देश जो अमृत महोत्सव अभी मना रहा है 75 ईयर, तो इस आज़ादी की अमृत महोत्सव में हम लोग फेडरेशन ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने नारा दिया है, हर घर रक्तदाता, घर घर रक्तदाता। मतलब भारत के हर घर से एक करके रक्तदाता होना चाहिए। अभी भी हमारा देश रक्तदान क्षेत्र में हम लोग पीछे हैं। रक्त के अभाव से कोई न मरे, रक्त के अभाव से कोई ब्लड बैंक से लौट कर ना आए। ये उद्देश्य तभी जाकर सफल होगा जब हमारा देश के हर युवा, जो जिनका उम्र 18 साल हो गए, जो भाई बहन, उनसे मैं विनती निवेदन करता हूं कि आप रक्तदान करें, नियमित रक्तदान करें। और रक्तदान करने से हमारा 3 लोगों का जीवन बचेगा। जब तक हमारा देश का युवा इस आंदोलन में, इस रक्तदान की जो कार्यक्रम आंदोलन में नहीं होंगे, तब तक हमारा 100% हम लोग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन नहीं हो पाएंगे। जयदेव साहब, आपने ये कब स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, अब तक आपने कितने स्टेट कवर किए, और खास करके जो एक अवेयरनेस की बात है डोनेशन की, रक्त की, तो उसको आपको किस तरह से सफलता मिली, पब्लिक का सहयोग वगैरह, ब्लड बैंक का, और आप रेड क्रॉस से भी जुड़े हैं, तो ऐसी बात कुछ दर्शकों को बताइए। सर, मैं जो कि 1 अक्टूबर कोलकाता से चलकर अभी तक मैं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, राजस्थान होते हुए मैं गुजरात का पालनपुर, सीतपुर, महिसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर और विरमगाम होते हुए मैं राजकोट शहर में आया हूँ। तो ये 4 महीने की यात्रा के दौरान मैं लोगों से मिलता हूँ, विशेष करके जो स्कूल कॉलेज में भी हमारा जो युवा है उनके पास भी जाकर अपनी ये वार्ता को पहुँचाता हूँ। इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है फेडरेशन ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, लेकिन इसको कोई स्पॉन्सर्ड नहीं किया, लेकिन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मुझे सपोर्टेड मिला। और जो भी ब्लड बैंक है, जैसे कि मैं आज यहाँ पर राजकोट में आया हूँ, तो रेड क्रॉस की तरफ से सहयोग हुआ और लाइव ब्लड बैंक जो है हमारा, जो उन्होंने मुझे आज सहयोग किए हैं और सारे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला है। लाइव ब्लड बैंक में गए, वहाँ पर लाइव ब्लड बैंक के प्रभारी और जो हमारे जो एमडी साहब थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सम्मानित किए। लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है। राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में लोगों का सहयोग मिला है। रात को ठहरने की, भोजन की सारी सुविधाएं मुझे लोगों की तरफ से मुझे सहयोग मिल रहा है। तो अब तक के माध्यम से ये अब तक के सभी दर्शक हैं, तो उसके बारे में आप एक संदेश दीजिए। देखिए सर, मैं ये साइकिल यात्रा जो मैं कर रहा हूँ कि मैं कोई नाम कमाने के लिए नहीं, कोई सेलिब्रिटी बनने के लिए नहीं, या कोई पैसा कमाने के लिए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारा देश का जो युवा है, जो धीरे धीरे वो पश्चात के देशों की तरफ अपनी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसको ना करके अपनी जन्मदिन में रक्तदान शिविर लगाए। किसी का घर में पिता माता का जो शादी का सालगिरह है, उसमें भी रक्तदान शिविर लगाए। तो इस तरह से यदि हम लोग प्रत्येक लोगों, युवा ने इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ेंगे, तभी जाकर हम सफल हो पाएंगे। और विशेष करके हमारा युवा जो है, वही हमारा इस रक्तदान क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता है। खास करके आप अब आने वाले दिनों में कौन से स्टेट कवर करने का, आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग है आप? अभी सर, मैं जो कि सौराष्ट्र में हूँ, अभी यहाँ से मैं पोरबंदर और द्वारकाधीश, सोमनाथ होते हुए मैंने सौराष्ट्र के मैं कुछ जिलों में जाकर
फिर मैं सूरत बड़ौदा होते हुए महाराष्ट्र जाऊंगा, मुंबई, और महाराष्ट्र से फिर कर्नाटका और तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम होते हुए अपनी यात्रा को कोलकाता में समाप्त करूंगा। ये तकरीबन आप 3-4 महीने से ये सतत आप काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ फर्क आपको मालूम पड़ा? जी, अभी तो मैं जहाँ जहाँ गया कुछ जगह पर मुझे ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया, और कुछ लोगों की जो अभी भी कॉलेजों में, स्कूलों में, कुछ छात्रावास में गए, वहाँ लोग, लड़के ने अपने हाथ उठाकर मुझे समर्थन किए कि मैं अपना इसके बार में जब 18 साल का हो जाऊँगा, और जो 18 साल हो गए उन लोगों ने मुझे शपथ दिलाए कि मैं ब्लड डोनेट करूँगा। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે।